नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। और भारतीय क्रिकेट के लिए दिन प्रतिदिन नए नए ऐसे ऐसे न्यूज़ आ रहे हैं जिससे कि भारतीय क्रिकेट फैंस को झटका पे झटका लगते जा रहा है। कुछ दिन पहले रोहित शर्मा ने 7 मई को शाम में घोषणा कर दिया इंस्टाग्राम पे कि उन्होंने संन्यास ले लिया टेस्ट क्रिकेट से। अब जो खबर आ रही है कि विराट कोहली ने भी टेस्ट से संन्यास लेने के बात कही है और बीसीसीआई को इससे अवगत करा दिया है, जिसके बाद बीसीसीआई में भी हड़कंप सा मच गया है। जो बातें निकल कर के आ रही थी कि मतलब बीसीसीआई चाह रही है कि विराट कोहली को पुनः एक बार कप्तान, पूर्णकालिक कप्तान बनाने के लिए सोच रही है, क्योंकि बुमराह का जो फिटनेस का है, जो उनका वर्कलोड मैनेजमेंट को देखते हुए और हमेशा चोटिल हो जाते हैं, इसलिए इंग्लैंड सीरीज में उनको कप्तान नहीं बनाया जा सकता है। और युवा खिलाड़ियों में जिन दोनों पर बात चल रही थी, ऋषभ पंत और शुभमन गिल की बात, तो उन दोनों का परफॉर्मेंस अभी पिछले कुछ समय से खराब चल रहा है, जिसके वजह से केएल राहुल और विराट कोहली पर ज्यादा चांसेस, क्योंकि विराट कोहली पर ही आ गया था कि रोहित शर्मा के जाने के बाद एक इकलौते विराट कोहली जो लंबे समय, रोहित शर्मा से भी पहले से वो टेस्ट खेलते आ रहे थे, तो उनसे एक उम्मीद थी कि जब तक उस हिसाब से यंगस्टर जो होंगे वो धीरे धीरे कुछ ना कुछ सीखेंगे, तब तक कोई तैयार हो जाएगा, तब तक विराट कोहली साथ रहेंगे। बीसीसीआई यही सोच रही थी। और गंभीर को इसमें जिस तरह से ये खबरें छन के आ रही थी कि गंभीर भी चाह रहे हैं, और रोहित शर्मा को डायरेक्ट ना कहा गया हर चीज के लिए। उन्होंने जब रिक्वेस्ट किया था कि मुझे, पहले तो वो कप्तान बनकर जाना चाह रहे थे, 5 मैचों की सीरीज पूरी खेलना चाह रहे थे, लेकिन उनको ना कहा गया। फिर उन्होंने कहा कि मुझे कप्तानी नहीं चाहिए, सिर्फ 2 टेस्ट मैच चाहिए, उसके लिए भी उन्हें ना कह दिया गया और जबरदस्ती उन्हें संन्यास दिलवाया गया, लेने को मजबूर किया गया। तब उसमें भी सवाल ये उठा था, और वो बीजीटी के समय भी ये सवाल उठा था कि विराट कोहली को कप्तान बनना है, कप्तान बनाना चाहते हैं गौतम गंभीर। और ये बल, इस बात को बल मिल गया जिस दिन रोहित शर्मा ने ये बात ये कहा कि हाँ भाई हम संन्यास, उन्होंने वो ऐलान किया। और उसके बाद रिपोर्ट में जो सामने आई, नाम न छापने वाले सूत्र के हवाले से, उसी हिसाब से ये और बल इसको मिल गया। अब बात है कि विराट कोहली ने ऐसा आखिर किया क्या, क्यों किया, आखिर वो टेस्ट से क्रिकेट से संन्यास क्यों लेना चाह रहे, क्यों उन्होंने बीसीसीआई को कहा। ऐसे बीसीसीआई ने उन्हें पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है, निवेदन किया है, और समय लेने को कहा कि समय लेकर के बताइए। शुक्रवार, ये नहीं आज, अगले सप्ताह में जो है इंग्लैंड के दौरा के लिए जो है टीम चुनी जानी है। इसके लिए इनको बोला गया कि आप भाई इस पर पुनर्विचार करें, लेकिन विराट कोहली अभी इस पर कोई अभी रिस्पॉन्स नहीं दिया है जब से पुनर्विचार के लिए कहा गया है। बट अब जो है कि आखिर विराट कोहली क्यों चाह रहे कि उन्होंने संन्यास लेना चाह रहे हैं, तो उसके पीछे जो वजह है जो सुनने को आ रही है, उसमें है क्या कि वो जो पिछला बीजीटी का दौरा, या पिछले लगातार 5 सालों से मात्र 2-3-4 शतक ही लगाए हैं, तो उसको देखते हुए उनका जो है कि वो इस बात से बहुत ज्यादा निराश है और वो हताश हो गए। और उनका जो परफॉर्मेंस इधर जो लगातार गिरता रहा, औसत गिरता रहा लगातार, जो गिर कर करके अभी 123 टेस्ट मैचों में वो 9,230 रन ही बना सके हैं, जिसमें उनका 46 का औसत आ गया। जहां वो 50 प्लस का औसत पहले रखते थे, वो घट करके 46 पे औसत आ गया। और 100 टेस्ट से ज़्यादा खेल चुके हैं, उसके बाद भी अभी तक 10,000 नहीं, जितने भी इनके साथ खेलने वाले लोग हैं सभी 10,000 क्लब में लगभग शामिल हो गए, जो फैब पूर है। मतलब केन विलियमसन सिर्फ एक लगता है कुछ रनों से शायद संभवतः वो पीछे हैं, बाकी आप मतलब स्टीव स्मिथ की बात कर लें या जो रूट तो बहुत आगे चले गए, वो 13,000 को पूरा करने वाले हैं। लेकिन इनका जो है हर इस बीच में इनका लगातार, मतलब आप देखें तो ऐसे उम्र, जो बीसीसीआई ने कहा कि भाई अभी 36 साल उम्र है, फिटनेस है, ये है वो है, बहुत तरह की बातें कही, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ जो हार मिली भारतीय टीम को, उसमें इन्होंने मतलब 100 रन ही बना पाए, 3 मैचों में 100 रन भी नहीं बना पाया। 3 मैच में 15 की औसत से 93 रन बनाए। 2011 से टेस्ट में डेब्यू इन्होंने किया और उस 2019 तक शानदार फॉर्म में थे। उनका बैटिंग औसत 54 का था, जिसमें उन्होंने 27 शतक जड़े थे, याद कीजिए 27। उसके बाद ये क्या है, सिर्फ 3 शतक जड़े हैं। 2020 के बाद से उनका ग्राफ गिरता गया। 20 से कोहली ने 39 मैच खेले, 2028 रन बनाए और महज 3 शतक लगाए, और इस बीच में इनका औसत भी बहुत नीचे चला गया, जिसको देखते हुए ये जो है मतलब संन्यास लेने का फैसला हो सकता है। इसके वजह से भी ये इन्होंने किया होगा कि भाई
अब मेरा फॉर्म नहीं आ रहा, क्योंकि बार बार जब भी कुछ इधर फॉर्म ये भारत हार रही थी, लड़खड़ा रही थी, तो उसमें सबसे ज़्यादा इन्हीं की आलोचना और रोहित शर्मा की हो रही थी। अब जहाँ तक है कि भाई आखिर एक और कारण बताया जा रहा है कि मतलब विराट कोहली शायद संभवतः WTC, अरे सॉरी माफ कीजिएगा, मतलब वर्ल्ड कप जो है 2027 का खेलना ध्यान कर देना चाहते, जैसे रोहित शर्मा ने कहा कि हम खेलना चाहते हैं, बट अब उनको आगे भी खेलने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ODI से भी संन्यास करने लेने को मजबूर कर दिया जाएगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन विराट कोहली ने भी यही सोचा है कि सिर्फ वो ODI खेले, और ODI में उनका रिकॉर्ड तो कमाल का है ही, और फॉर्म में भी हैं। अभी चैंपियंस ट्रॉफी में भी आपको दिखा होगा। तो ये भी एक कारण बन सकता है। आप जैसे उनका देखिए कि पीछे विराट कोहली दिन प्रतिदिन एक ऑफ स्टंप वाली जो गेंद इनके लिए जो है नासूर बन गई है, जिसके वजह से इनको आए दिन उसके लिए खामियाजा याद होगा। इरफान पठान ने कितने तल्ख लहजे में जो बोला, जिसके बाद से उनको कमेंट्री से हटा दिया गया, जबकि वो सही ही बोल रहे थे कि भाई एक बार हो गया, 2 बार हो गया, पिछले आप 10 सालों से उसी कमजोरी पे आप मतलब जो है अटके हुए हैं। जबकि जो महान प्लेयर होता है उस कमजोरी से पार पा जाता है, निजात पा जाता है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण सचिन तेंदुलकर को दिया था इरफान पठान ने, ये हम लोग भी जानते हैं। विराट कोहली उस चीज से पार ही नहीं पा रहे, वो ऑफ स्टंप, फोर्थ स्टंप और फिफ्थ स्टंप पे जो गेंद आ रही है उसी में वो फंस जा रहे हैं। उनका जो ऑस्ट्रेलिया पर दौरा था उसमें मात्र पहला में अगर शतक उन्होंने लगाया, उसके बाद छोड़ दिया उस मैच को, तो उसके बाद 23 के औसत से पूरे सीरीज में 5 मैचों की सीरीज हुई, उसमें 23.75 की औसत से ही रन वो बना पाए। आप ये सोच लीजिए कि अगर मतलब उनके प्रदर्शन को अगर देखें तो पिछले 37 टेस्ट मैचों में 3 शतकों के साथ जो है मात्र 1990 रन बनाए हैं। और दिन प्रतिदिन इसके वजह से मानसिक जो उनका, जैसा कहना है, जो रिसोर्सेज बता रहे हैं, जो रिपोर्ट में आ रहा है कि मानसिक रूप से थका देने वाला ये चीज़ होता है। क्योंकि विराट कोहली जैसे प्लेयर जो है हमेशा टॉप पे रहना चाहते हैं, हमेशा वो हर तरीके से बाकियों से आगे रहना चाहते हैं, और वो रहे भी हैं, वो रहते भी हैं। जैसे अभी देखिए IPL में प्रदर्शन जो कर रहे हैं, तो टेस्ट में जिस प्रकार से वो बार बार एक ही गलती कर के आउट हो जा रहे हैं, और फॉर्म उनका गिरते चला गया लगातार। पिछले मतलब आप 6 साल 5 साल 6 साल में 3 शतक आप लगाएगा इतने टेस्ट खेल करके, तो वो चीज़ उन्हें बहुत परेशान कर रही थी, जिसकी वजह से वो मानसिक रूप से दबाव महसूस कर रहे थे और बहुत टेंस रह रहे थे, और वो दिखता भी था, टेंशन उनका झलकता भी था। तो एक कारण ये भी है कि अपने आप को रिलैक्स करने के लिए कि चलो भाई, जिस फॉर्मेट में मेरा फॉर्म चल रहा है मैं उसी को खेलूंगा। T20 से तो ऑलरेडी संन्यास ले लिया, टेस्ट से भी वो मतलब वहाँ पे उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया है। बट अब पुनर्विचार के बाद क्या वो फैसला इस चीज़ पर अडिग रहेंगे या वो संन्यास लेंगे, ये तो आगे आने वाले अगले वीक में पता चल जाएगा। देखिए क्या होता है। या साथ में भाई जैसे रैना ने अचानक से संन्यास धोनी के लिए कर दिया था, क्या कहीं ऐसा तो नहीं? एक एंगल ये भी हो, रोहित शर्मा और इनमें दोनों में अच्छी बॉन्डिंग है, तो क्या पता कि रोहित शर्मा की बात नहीं सुनी गई चयनकर्ताओं के द्वारा, BCCI के द्वारा, या एज ए प्लेयर भी नहीं खिलाया गया, तो इसलिए हो सकता है कि ये भी नाराज हो गए हों। पता नहीं क्या है, ये तो कुछ समय के बाद पता चलेगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार।